यूक्रेन के बहाने वर्चस्व की इस जंग में कई रंग दुनिया की राजनीति में अभी दिखने बाकी हैं। एक तरफ बाइडेन अपने हक में देशों को लामबंद करके रूस की सीमा तक पहुंचाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर रूस अपने पुराने गौरव की जंग गर्व के साथ लड़ते रहने पर अड़ा है। एक बात तो साफ है, रूस और अमेरिका दोनों बड़ी सामरिक शक्तियां हैं, दोनों परमाणु हथियारों से संपन्न महाशक्तियां हैं विश्व की। तो आमने सामने की लड़ाई तो दोनों एक दूसरे से नहीं चाहती, लेकिन दोनों के लिए ये वर्चस्व की लड़ाई भी है और इस लड़ाई में यूक्रेन और यूक्रेन की जनता इस समय पिस रही है। – 2011 में पुतिन और बाइडेन की मॉस्को में जब मुलाकात हुई तो जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन से कहा, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता आपकी कोई अंतरात्मा है। इसके जवाब में पुतिन बोले, हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। तब पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे और बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति। ये 11 साल पुरानी बात है। आज 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोबारा एक दूसरे के आमने सामने हैं, अपने हर कदम से एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हुए। बीच में पिस रहा है यूक्रेन। – 2021 में बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिन बाद यूक्रेन और रूस में तनातनी शुरू हो गई। यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र में अलगाववादी विद्रोही यूक्रेनी सेना से करीब 8 साल से लड़ रहे हैं, जिनको रूसी समर्थन भी हासिल है। इन सालों में यूक्रेन की विद्रोहियों के कब्जे से लुहांस्क और डोनेट्स्क लेने की कोशिशें नाकाम साबित हुई। तो 2021 में राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने इस तनातनी में रूस से बाजी मारने के लिए एक सुनहरा मौका देखा। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले पुतिन ने बाइडेन के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। दूसरी, रूसी सरहदों पर नेटो देश स्ट्राइक वेपन्स तैनात नहीं करेंगे। और तीसरी, यूरोप में नेटो का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर 1997 से पहले जैसा था वैसा किया जाएगा। यानी जो देश 1997 के बाद नेटो सदस्य बने हैं, वहां से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हटाया जाएगा। बाइडेन को इसमें अमेरिका का फायदा नजर नहीं आया, लिहाजा रूस की मांगे पूरी नहीं हुई और जंग शुरू हो गई। इस पूरी कहानी में एक एंगल गैस का भी है। रूस यूरोप में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। यूरोप की बर्फीली सर्दियां रूस से आ रही गैस के कारण ही गर्माहट में गुजरती हैं। पुतिन गैस के जरिए यूरोप की बाहें मरोड़कर अमेरिका से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। अभी तक यूरोप के कई देशों में रूस नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन के जरिए गैस भेजता है, जो सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप और यूक्रेन से होते हुए जाती है। लेकिन अब रूस ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, नॉर्ड स्ट्रीम 2, जो हर साल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस यूरोप ले जाएगी। ये पाइपलाइन गल्फ ऑफ फिनलैंड और बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी को जाएगी और यूक्रेन को बाईपास कर देगी। अमेरिका नहीं चाहता था कि ऐसा हो, क्योंकि इससे यूरोप ऊर्जा मार्केट में रूस का दबदबा बढ़ जाएगा। बाइडेन चाहते थे कि जर्मनी भी रूस के गैस प्रोजेक्ट के खिलाफ हो जाए। युद्ध शुरू हुआ और जर्मनी इसके खिलाफ हो गया। बाइडेन ने रूस के खिलाफ यूरोप को लामबंद कर लिया और जर्मनी ने भी गैस पॉलिसी पर यू टर्न लेकर नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 में
नॉर्ड स्ट्रीम एक जो है वो 55 अरब घन मीटर गैस रूस से हर साल जर्मनी को और देशों को, यूरोप को और देशों को सप्लाई करता है। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो 110 अरब घन मीटर प्रतिवर्ष। लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 तो अभी चालू ही नहीं हुआ है, पूरा हो गया है, लेकिन ऑपरेशनलाइज होने में अभी उसमें समय था। इससे पहले ही नाटो ने उसको बंद कर दिया। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 भले ही बंद हो गया, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 1 चालू है और उससे जर्मनी को निर्बाध रूप से सप्लाई जा रही है। बाइडेन को इस जंग में एक दूसरा फायदा भी है। अमेरिका में 2022 में मिड टर्म चुनाव होने हैं। इन्फ्लेशन से लोग परेशान हैं। ऊपर से अफगानिस्तान में अमेरिकी नाकामी का ठीकरा भी बाइडेन के सर फोड़ा जा रहा है। ऐसे में सेनेटर्स चुनने के लिए मध्यावधि चुनाव से पहले बाइडेन यही चाहेंगे कि अमेरिकी मीडिया का ध्यान रूस पर ही लगा रहे। यानी बाइडेन जो चाहते थे वो करने में कामयाब हुए हैं।